जो महासागर है ना, उसने लगभग पृथ्वी की सतह के 71% भाग को जल से ढका हुआ है। ठीक है, आप लोग साथ में एक बार हमारे बताएंगे, महासागर क्या है? महासागर दुनिया का बहुत ही विशाल जल निकाय है जिसने पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को या 71% हिस्से को पानी से ढका हुआ है। महासागर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? महासागर को इंग्लिश में ओशियन। अच्छा, ओशियन को हिंदी में क्या कहेंगे? समझते हैं महासागर होता क्या है। महासागर दुनिया का बहुत ही बड़ा या बहुत ही विशाल जल निकाय है जो पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से को पानी से ढक के रखता है। ठीक है, वो होता है महासागर। ध्यान दीजिएगा। अब महासागर है कितने? मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5। मुख्य रूप से कितने महासागर हैं? 5। कितने हैं? 5। मुख्य रूप से 5 महासागर हैं, जिनमें से पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जो पहला महासागर है प्रशांत महासागर, वो है प्रशांत महासागर। ठीक है। दूसरा वाला है अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर। ठीक है। तीसरा वाला जो आपका है वो है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। चलिए, तीसरा वाला कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। चौथा वाला कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तीसरा वाला तो आपका हिंद महासागर हो गया। चौथा वाला है आर्कटिक महासागर। पांचवा वाला कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ध्यान दीजिएगा। पहला महासागर प्रशांत महासागर, पहला वाला। दूसरा अटलांटिक महासागर, दूसरा वाला। तीसरा है हिंद महासागर, तीसरा है। चौथा है आर्कटिक महासागर, चौथा है। पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? चलिए, ध्यान दीजिए। अब इन महासागर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं हम सीखते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर को हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या कहेंगे? पैसिफिक ओशियन। ठीक है। अटलांटिक महासागर को कहेंगे अटलांटिक ओशियन। क्या कहेंगे? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। ओशियन। ध्यान दीजिए। पहला प्रशांत महासागर को इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर को अटलांटिक ओशियन। अब अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर को हम लोग कहेंगे इंडियन ओशियन। कौन सा? पता नहीं कौन कह रहा है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, जो दिनों रात सिक्योरिटी में लगे होते हैं हमारी रक्षा के लिए, वो है इंडियन आर्मी। ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोग महासागर पढ़ रहे हैं, आर्मी नहीं। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर इंडियन ओशियन। ठीक है। अगला है आर्कटिक महासागर को इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक आर्कटिक ओशियन। बेटा, आर्कटिक ओशियन। चौथा कौन सा है? आर्कटिक महासागर को इंग्लिश में आर्कटिक ओशियन। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है पांचवा? देखो ध्यान दो, इसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, इसको हम साउथर्न ओशियन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, साउथर्न ओशियन भी कहते हैं किस महासागर को? अंटार्कटिक महासागर को। नहीं तो हम लिखेंगे अंटार्कटिक ओशियन। किसी कोई दिक्कत है? चलिए, एक बार हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा महासागर क्या है? बेटा, दांत तोड़ देंगे आकर के, दांत आपका पक्का तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। पीछे वाले आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इन बच्चों का, जो बड़े वाले बच्चे हैं। देखिए, महासागर दुनिया का बहुत ही विशाल जल निकाय है जो पृथ्वी के सतह के लगभग 71% हिस्से को पानी से
ढक के रखता है। ये तो हो गया महासागर, महासागर की परिभाषा। देखो तो मामला क्या है, आपने जब पिछली क्लास में महाद्वीप के बारे में पढ़ा था तो उन महाद्वीप को अलग कौन करता है? महासागर। कौन करते हैं? महासागर। आपने कितने महाद्वीप पढ़े हैं? 7 महाद्वीप पढ़े हैं ना। तो उन महाद्वीपों को डिवाइड कौन करता है? यानी पृथ्वी के जो भूमिगत भाग हैं उनको बांटता कौन है? ओशियन। महासागर कौन बांटता है? ओशियन। महासागर बांटते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर हिंदी में हो गया, इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक महासागर को अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर को इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर को आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर को अंटार्कटिक ओशियन या साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन। किसी को दिक्कत है? बात आपको समझ में आ रही है? आप बता जाओगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सभी ओशियन को, ठीक है? मतलब कौन सा ओशियन किस महाद्वीप को डिवाइड करता है हम लोग समझते हैं, ठीक है? जो आपका पहला वाला है वो कौन सा ओशियन है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर के बारे में, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है ना, वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, जो आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उन महाद्वीपों को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका यानी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। अगर यहाँ पे एशिया और अमेरिका महाद्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यहाँ से है, तो जो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है ना, वो इनके बीच से होकर के गया है। इनको 2 भागों में बांट कर जा रहा है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। जो आपका प्रशांत महासागर है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। किसी को दिक्कत है? हमने भी आपको बताया जो महासागर हैं वो महाद्वीपों को बांटते हैं। किस महाद्वीप को कौन सा महासागर बांटता है हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। इसको दिक्कत है? आपको बात समझ आ रही है? एक बार पीछे देख लीजिए। जो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। मतलब इन सबको क्या करता है? वो 2 भागों में बांट देता है। कैसे बांट देता है? बीच में से सागर गया हुआ है। बीच में से कौन सा महासागर गया है? प्रशांत महासागर। तो इस महासागर के इस ओर एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इस ओर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। समझ रहे आप लोग? एकदम बहुत ध्यान से आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रहे हैं। जो महासागर हैं, हमने आपको बताया है कि जो महाद्वीप है वो 7 ही है, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो 7 भागों में बटी है। जो भागों में बटी है ना, उनके बीच में से भाई कौन बांटे है? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है। देखिए मतलब ऐसा कोई तो है जो इन महाद्वीपों को बांटता है। वो कौन है? महासागर है। कौन है? महासागर। महासागर एक ऐसा मतलब बंधक है जो इन महाद्वीपों को अलग अलग भागों में बांट के रखा है। अब कोई महासागर नदी तो है नहीं छोटी मोटी, भाई महासागर बहुत बड़ा महासागर होता है, तो उनको लादना इतना आसान नहीं है। हमने आपको महाद्वीप के बारे में पढ़ाया भी था कि जो आपका महाद्वीप है वो महाद्वीप होता क्या है? ऐसा बड़ा सा क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो। पानी का मतलब महासागर हो। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका ये जो महाद्वीप है इनके बीच से होकर के कौन सा महासागर गया है? प्रशांत महासागर होकर गया है। अब इसके इस साइड कुछ भूमि सूखा है, मतलब जमीन धरती है जहां पे रहने योग्य है। वो कौन सा महाद्वीप है? एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस साइड भी उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है जहां पे रहने के योग्य है। और इनके बीच में से क्या होकर के गुजरता है? महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अब जो आपका सेकंड वाला ओशियन है, मतलब दूसरा महासागर, वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, जो आपका अटलांटिक महासागर है वो किन महाद्वीपों को बांटता है? जरा ध्यान दीजिएगा। जो आपका अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन है वो यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप इस साइड है,
बीच में से कौन सा महासागर गया है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर गया है? अटलांटिक। यानी अटलांटिक महासागर ने यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर दिया है। किस महासागर ने? अटलांटिक महासागर ने। किसी को समस्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। महाद्वीपों को अलग कौन करता है? महासागर। बीच में से महासागर से आप ही बताइए, मान लो एक बड़ा सा गांव है, ये एक बड़ा सा गांव है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 100 घर हैं, यहाँ पे 200 घर हैं, कुल मिला जुला करके अभी मौके पे 300 घर हैं, ठीक है। अगर इसी बीच में से कोई नदी गुजर जाएगी तो क्या आप नदी में रहोगे? नहीं रहोगे। यानी अब जो आपका गांव है वो 2 भागों में बंट गया। मान लो इसमें आपके 100 घर बचे और इसमें आपके 200 घर बचे। किसी को दिक्कत है? यही मामला है कि पहले पूरी धरती एकदम ऐसे ही थी, मतलब अच्छी खासी, लेकिन बीच में महासागर के जाने की वजह से ये 2 महाद्वीपों में बट गया। जैसे 2 गांव में बट गया वैसे 2 महाद्वीपों में बट गया। उसी प्रकार से जो यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप है उनको बांट के रखा है अटलांटिक महासागर ने। किन महाद्वीपों से? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से बांट के रखा है। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। अब जो आपका तीसरा वाला है, तीसरा महाद्वीप कौन सा है? हिंद। हाँ, तीसरा जो आपका महासागर है कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, जो आपका हिंद महासागर है ना, ये एशिया महाद्वीप को अलग करता है अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। कहने का मतलब जो एशिया महाद्वीप है और जो अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इन दोनों के बीच से होकर के कौन सा महासागर जाता है? हिंद महासागर। किसको दिक्कत है? वैसे भी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है, उससे छोटा महासागर अटलांटिक है, उससे छोटा महासागर हिंद महासागर है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है, कोई गहरा ज्यादा है तो कोई लंबा चौड़ा ज्यादा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये खास बात इसमें है। देखिए ध्यान से, जो आपका हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन है वो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग अलग भागों में बांटता है। मतलब अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? चलिए बताइए, हिंद महासागर एशिया महाद्वीप से किन महाद्वीपों को अलग करता है? बताइए। अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करता है। जो आपका एशिया महाद्वीप है वो अलग हो जाता है किन महाद्वीपों से? अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इन्हें अलग कौन करता है? बांटता कौन है? हिंद महासागर। क्यों? क्योंकि इनके बीच से महासागर गुजर गया है। तो कोई महासागर में रहेगा क्या? कोई पागल थोड़ी महासागर में रहने जाएगा। भैया ठीक है, तुम ही बड़ा हो। अब यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ बिहार वगैरह में है कि नहीं? प्रयागराज में बाढ़ का सामना करेंगे नहीं कर रहे लोग? अब देखो, बाढ़ से कोई नहीं लड़ सकता है। बाढ़ यानी जल, इनमें बहुत ताकत होती है। अच्छे खासे बिल्डिंग को, जिन बिल्डिंग्स पे आपको गुमान यानी घमंड होता है ना, वो बिल्डिंग्स ऐसे तहस नहस हो जाती है 1 सेकंड में, कोई जवाब नहीं। इतनी ताकत है पानी में, तो पानी से कोई भी लड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। आपका जो नेक्स्ट वाला ओशियन है वो कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर इंग्लिश में कहेंगे आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये क्या करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका महासागर है, ये सब छोटे महासागर होते हैं, इनको हम ठंडा महासागर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो महासागर है ना, ये किसी को डिवाइड नहीं करते हैं, बस ये करता क्या है, जो आपका आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सब के उत्तरी तटों को घेरता है। कहने का मतलब उन्हीं से होकर के ये गुजर गया है, डिवाइड नहीं किया है। समझ रहे आप लोग? जो आपका आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इन सब के उत्तरी तटों को घेरता है। वो मतलब घेरने का मतलब घेरता है, डिवाइड नहीं करता है, केवल घेर के रखता है, ठीक है। जैसे आप मामला ये है, अब ये तो है नहीं कि अगर ये एशिया महाद्वीप है, एक महासागर एशियन को घेर के रखा है। अरे सीधी सी बात है, घेरने का मतलब ऐसे घेर के ऐसे होकर के ऐसे ऐसे गुजरता है। अब कोई जो आपका महासागर सीधी रेखा में थोड़ी जाती है। आपने नदी देखी है? नदी हो गया, नहर हो गया, क्या ये सब सीधे जाते हैं? नहीं, तिरछा उर्छा होकर के जाते हैं, यहाँ वहां ऐसे करके जाते हैं, सांप की तरह बना करके जाते हैं ना, ये मामला होता है। चलिए, जो आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इन सब के उत्तरी तटों को क्या करता है? घेरता है, डिवाइड नहीं करता है, घेरता है। क्या करता है? घेरता है। आपका अंतिम वाला है यानी 5वां महासागर, ध्यान दीजिएगा, आपका 5वां महासागर है अंटार्कटिक
महासागर है ना। आपका जो पांचवा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अंटार्कटिक महासागर यानी अंटार्कटिक ओशियन। इसी को हम लोग कहते हैं साउथर्न ओशियन। क्या कहते हैं? साउथर्न ओशियन। यानी जो आपका अंटार्कटिक महासागर है इसे हम इंग्लिश में अंटार्कटिक ओशियन और साउथर्न ओशियन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये केवल और केवल अंटार्कटिका जो महाद्वीप आपका है, ठीक है, जो आपका महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसको घेरता है। ये क्या करता है? जो आपका अंटार्कटिक महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरते हुए जा करके अन्य महासागरों में मिल जाता है। समझ आप लोग? ये मतलब दो महाद्वीपों को डिवाइड ना करते हुए केवल और केवल अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरते हुए जाकर कहां मिल जाता है? अन्य महासागरों में मिल जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम अंटार्कटिक महासागर भी पड़ा है। उम्मीद है आप लोग को आज समझ में आया होगा कि महाद्वीप क्यों बटे हैं, महाद्वीप को किसने बांटा है और कैसे बांटा है, किन किन महाद्वीपों को किन किन महासागरों ने बांटा है। समझ में आएंगे आप लोग को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।